सेकंड के भी कर्म का आपको हिसाब मिलेगा। यहां जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे। बिना भोग के ये नष्ट नहीं होते। एकमात्र उपाय है, जैसे आपको यहाँ के वकील है चित्रगुप्त, पूरी सीन सहित आपकी चेष्टाओं को अंकित किया जाता है, वो आपके मन में है, आगे प्रसंग आएगा। और जज हैं यमराज धर्मराज जी, और दंड अधिकारी हैं यमदूत, और दंड विधान जहां होता है उसे कहते हैं नरक। राष्ट्रपति हैं भगवान श्री हरि। अगर शुभ अशुभ कर्मों से बचना चाहते हो तो एकमात्र उपाय भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, अन्यथा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सुमति जी अपने पिताजी को बता रहे, यमदूत ने कहा महाराज मृत्यु लोक में मनुष्य जो पुण्य और पाप करता है, ये पाप और पुण्य बिना भोगे नष्ट नहीं होते कि आपने पाप कर दिया और दान दे दिया तो वो पाप कट गया, ऐसा नहीं है। पुण्य का अलग विभाग होगा, पाप का अलग विभाग होगा। अगर काट सकते हैं तो सिर्फ भगवान काट सकते हैं, भगवान का भजन काट सकता है, दूसरा नहीं। लाखों जन्मों में जो तुमने पाप और पुण्य किया है, जो एकत्रित है, उसका नाम है संचित कर्म। संचित पाप और पुण्य, और उससे जब मनुष्य शरीर मिलता है या जो शरीर मिलता है, उससे जो हिसाब निकाल करके कुछ पुण्य और कुछ पाप, उसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। फिर यहां कर जो नवीन कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण कहते हैं। मनुष्यों के लिए जो उनका जमा हुआ पाप और पुण्य है वो अंकुरित होकर बढ़ता रहता है, ब्याज दर ब्याज। बहुत दुर्गति होती है, इसीलिए बहुत जन्म हम भोगे तो भी अपने संचित कर्म को नहीं भोग सकते। जैसे बीज मिट्टी और जल की आकांक्षा करता है तभी वो उत्तम वृक्ष रूप धारण करता है, ऐसे ही पाप और पुण्य उसे प्रेरित करके पुनः पाप करवाता है, प्रेरित करके पुण्य पुनः पुण्य करवाता है। अगर पाप कर्म में रहती है तो पाप पर पाप, पाप पर पाप, और ये एकत्रित होकर वृक्ष रूप होकर समय स्थान वो निश्चित करेगा। पाप तुम्हें कहां दंड देना है, समय स्थान। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, उसकी बुद्धि बदल दी गई। आप ना आवे आप पर ताई तहां ले जाए, वो वहीं ले जाएगा, उसी स्थान पर मारा जाएगा, उसी स्थान पर जो दंड उसे मिलना मिलेगा। जैसे आपने छोटा पाप किया तो आपके चलते समय पैर में कांटा चुभेगा और दुख होगा, कांटा निकाला गया, थोड़ी दिन वहां दर्द रहा, खत्म हो गया, आपका पाप क्षय हो गया, छोटा पाप कोई। अब अगर आपसे थोड़ा बड़ा पाप बना है तो वही पैर में लोहे की कील बनकर चुभेगा, कांटे की जगह लोहे की कील, अधिक दुख होगा। और बड़ा पाप बना है तो खजूर का कांटा, बड़ा कील, ऐसे आपके पैर में चुभ। बिना पाप कर्म के कहीं भी किसी को कोई भी दुख नहीं हो सकता। सिर में दर्द होना, आजीवन पूरे जीवन सिर का रोग हो गया कि वो दर्द ही होगा 2-4 दिन में, 10 दिन में, पाप का कारण। अपथ्य भोजन, सर्दी सहन न होना, गर्मी सहन न होना, हर समय हृदय जलते रहना, पाप का लक्षण। भिन्न भिन्न पाप भिन्न भिन्न प्रकार के दुख देते हैं दीर्घ काल तक। शस्त्र और अग्नि आदि का भय ये पाप के कारण होता है। अनेक जन्मों के संचित पाप कोई इसी जन्म के केवल नहीं है, वो केवल मंडराते रहते हैं आकाश में दंड देने के लिए, समय इंतजार करते हैं। जैसे नरक में पड़े हुए जीव तुम देख रहे हो, घोर पाप का फल भोग रहे। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं। वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्यु लोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। वो यहां पैदा होगा नेत्र रोगी, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान, जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। अब जिन लोगों ने
जिनको तुम देख रहे हो इनकी जबान काटी जाती, बार बार जबान नोची जाती है, ये वो लोग हैं जो शास्त्र का गलत उपदेश किए हैं, गलत अर्थ किए हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए शास्त्र का गलत प्रयोग किए हैं। जो किसी को गलत सलाह दी है तो इनकी जबान बार बार छोटे छोटे हिस्से में तलवार से काटी जाती है। जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से, उन सब को यहां भयंकर वज्र तुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं, एक दूसरे की चुगली करके, पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं। जो पुरोहित जजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, या जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपनी शरणागत अपने अर्धांग विराजमान पाणी ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहां आरे से चीरे जाते हैं हजारों वर्ष तक। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। जो एक जगह निमंत्रण मिला, फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहां निमंत्रण पाने गया, ऐसा नहीं है। ये नर्क का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे हैं तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2 3 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मर्षि किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहां भोजन करने गया, तो उसको यहां नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता, बार बार उसके 2 टुकड़े। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं, ऐसा करने वालों को यहां के पक्षी टूट पड़ते नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहां किसी की चुगली करता है, उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे ऐसे चीरी जाती है। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों को अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो देखो ये कुंड बने हैं विष्ठा के, पीप के और मूत्र के, नीचे करके मुख उन्हीं कुंडों में डाल दिया जाता है, ऊपर से पैक कर दिया जाता है। तो जो रसोई बनाए तो उसे भाग लगाना चाहिए, देवता का भाग, अतिथि का भाग, कौवे का भाग, गाय का भाग, और अपने जो पूर्व के बुजुर्ग जन हैं पहले उनकी सेवा। अच्छा, जो भी रसोई बने, भगवान का भोग लगाया, दरवाजे तक गए, अतिथि को देखा, एक गौ के लिए ग्रास निकाला, एक कौवा पक्षी आदि के, जरूर जरूर ये नहीं निकालोगे तो पाप है। गीता जी में कहा, जो अपने लिए पका के पाता है वो पाप पाता है। जो दुष्ट आए हुए अतिथि का अपमान कर देता है, उसे यहां पीब चाट चाट के पवाई जाती है नरक में। जो यहां, अब वो इतना भूख से व्याकुल होता है, पर उसको खाने को क्या मिलेगा? वही गंदी चीज और सुई की नोक के, और हाथी जैसा शरीर, और भूख से वो तड़पता रहता है। ऐसा हजारों वर्ष नरक में मिलता है। जो लोग ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण करके, साधु वैष्णव को पंक्ति में बैठाल करके अपने लिए अच्छा भोजन, उसे दंड मिलता है। नरक में ला करके उसे विविध प्रकार से सताया जाता है। जब कोई अर्थार्थी शरणागत तुम्हारी शरण में आ जाए और तुम उसके साथ धोखा करो, तो यहां भी दंड मिलेगा और वहां भी दंड मिलेगा। तो कह रहे हैं, जो आए हुए शरणागत के साथ छल करता है, तो यहां थूक, खखार, विष्ठा
इसके कुंड बने हैं, इनमें डाल दिया जाता है, आनंद लो। जो लोग झूठे मुंह और झूठे हाथ, देवता का स्पर्श, देवता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, उनके हाथों को यहां यमराज तिल तिल भर करके काटते हैं, जैसे कोई सब्जी नहीं काटता ऐसे। झूठे मुंह हो करके या भगवान सूर्य चंद्र की तरफ करके लघुशंका करते हैं, तो उनके आंखों में आग का अंगार रखा जाता है, ऐसे बार बार चीखते जलते हैं। जो जेठ होकर अपने लघु भ्राता की पत्नी के साथ गलत, पिता होकर अपनी पुत्री के साथ, भाई होकर अपनी बहन के साथ, या गुरु पत्नी के, ऐसे लोगों को तपाई हुई लोहे की स्त्री के साथ बेड़ियों से, लोहे की ऐसे जंजीरों से जो जलती हुई, उसी में जकड़ दिया जाता है। जो अपने कानों से गुरु की निंदा सुनता है, जो अपने कानों से वैष्णव जनों की निंदा सुनता है, जो दूसरों की निंदा सुनकर के हर्षित होता है, ऐसे पापियों को यमदूत जो लाते हैं यमराज के, वो तपाया हुआ लोहा उनके कानों में डाला जाता है बार बार। देव मंदिर में जमीन लगाई गई, या किसी ऋषि मुनि को दान में दे दी गई, या कोई सभा भवन है सार्वजनिक, जो इनको तोड़वा कर उनकी जमीन हड़प लेते हैं, उस जगह अपना निवास स्थान बना लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। यहां यमदूत उन्हें ला करके धीरे धीरे उनके शरीर की खाल उधारते हैं। जो गौ के स्थान में, पवित्र स्थान में जल में मल त्याग करते हैं, जैसे नदी है, यहां के बड़े बड़े कौवे जिनकी लंबी चोंच होती है, उनकी गुदा द्वार से आते खींचते हैं बार बार। जो अपनी कन्या को रकम दे के बेचते हैं, बेचना होता है कि हमको इतना, ऐसा एक से बेचा फिर दूसरे के साथ बेचा, उसको यहां लाया जाता है और उसके शरीर में बड़े बड़े घाव किए जाते हैं, और फिर नमक की नदी है, उस नदी में डाल दिया जाता है। जो मनुष्य अपने पुण्यों को यहां बेच देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जैसे 1 घंटा नाम कीर्तन करेंगे, 500 रुपया लेंगे, वो पापी हैं, और उनको यहां चक्कियों में डाल के नरक में पीसा जाता है, जैसे आटा पीसा जाता है। जो यहां किसी की धरोहर मिली, ए भैया हमारे इतने रुपए रख लो, ये सामग्री रख लो, हम समय से ले लेंगे, हमारी अव्यवस्था है, और फिर वो मुकर गया कि कौन धरोहर, कब दिया, कैसे दिया, तो उन्हें यहां जलती हुई लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है, और ऐसे कुंड में फेंका जाता है जहां बड़े कीड़े भयामने विषैले, और वो उनको हजार हजार वर्ष तक नोच रहे, उसी में बंधे चीख रहे। कौन? जो दूसरों की दी हुई धरोहर को ना देकर मुकर जाते, कब तुमने दिया। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं, शास्त्रीय मर्यादा में दिन में मैथुन करना निषेध है। जो रात्रि में पराई स्त्री से मैथुन करते हैं, दिन में चाहे अपनी स्त्री क्यों न हो, मैथुन निषेध है। और जो पापी जन लाए जाते हैं, वो बहुत गहरा कुंड है, जो खोपड़ी के बल उसमें छोड़े जाते हैं, और लोहे के बड़े बड़े नीचे कांटे लगे हुए हैं, पूरा बिंध जाते हैं, फिर निकाले गए, फिर फेंके। अरे भाई होश में, जैसी थरिवंश नरक गति दुर्भरियम द्वारे कटियत नक्षी के। और जो सदैव नई नई भोग प्रवृत्ति के लिए नवीन नवीन स्त्रियों को फंसाते रहते हैं और उनसे सहवास करते हैं, तो यहां एक बहुत बड़ा वृक्ष है सेमर का जैसा, और उसमें बहुत ही विषैले कांटे हैं। उस पापी को उसमें जबरदस्ती खींचा जाता है, बार बार नीचे बार बार ऊपर, करो आलिंगन। जो लोग पराई स्त्रियों को फुसला कर उनके सतीत्व को नष्ट करते हैं, जो लोग अपने धन के घमंड में आकर गुरुजनों को नीचा दिखाते हैं, ना काटा जा सकता है ना बदला जा सकता है, प्रारब्ध केवल भोगा जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनना। परंतु यदि अधिक भजन हो जाए प्रारब्ध से, प्रारब्ध है मानो 50 और भजन हो गया 100, तो नवीन प्रारब्ध की रचना हो जाएगी तुम्हारा,
कि अब इस जन्म में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम आगे सुख प्राप्त करोगे, तुम उत्तम लोकों को जाओगे, लेकिन पूर्व प्रारब्ध तुम्हें भोगना पड़ेगा। और अगर इतना भजन हो जाए कि पूर्व प्रारब्ध को मिटा दे, तो फिर भजन का मतलब क्या रहा? प्रारब्ध मिटा दिया, शरीर छूटा, लाभ तो मिला नहीं। इसीलिए भजनानंदी कभी अपने प्रारब्ध को नहीं मिटाते, प्रारब्ध को भोग लेते हैं और भजन के बल से भगवान को प्राप्त होते हैं।